बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि इस समय फाइलम चल रहा है और फाइलम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फाइलम चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, जितने बोर्ड होते हैं सीबीएसई, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जितने बोर्ड होते हैं सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आज वीडियो स्टार्ट करें, इसके पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा। और इससे क्या फायदा होता है, जो आप पढ़ते दूर बैठे हो तो उनके पास तो बच्चों में वीडियो पहुंचता रहेगा। तो जैसा कि फाइलम मोलस्का, तो मोलस्का जो होता है इसकी ओरिजिन मोलस हुई है वो, और मोलकस माने होता है सॉफ्ट बॉडी होती है। माने इसकी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती जो है वो। अधिकांश इसके सदस्य जो होते हैं वह जो होता है, तो कुछ सदस्य इसके भूमि पर और कुछ सदस्य इसके फ्रेश वाटर और कुछ सैलाइन वाटर माने समुद्री जल में इसके मिलते हैं जो है वो। अब होती है कि इनका जो होता है, इनका शरीर हल्का और शरीर जो कोमल होता है तथा शरीर से सरावीर में विद्युत और अनसेगमेंटेड, तथा अनसेगमेंटेड माने क्या मतलब, सेगमेंट नहीं होते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक होती है। माने 3 जर्मिनल लेयर मिलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स में पाए जाते हैं जो है वो। अब होती है इसमें क्या होता है, इसमें खंडयुक्त उभाव माने सेगमेंटेड जो होता है अपेंडेजेस का इसमें अभाव होता है। माने खंडयुक्त उपांग का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। अब होती है कि अधिकांश सदस्यों का शरीर जो होता है मुख्यतः द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित ऐसो क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री माने द्विपार्श्व सममित होता जो है वो। किंतु कुछ सदस्यों जो होता है में माने की शरीर जो होता है ऐठन कारणस्वरूप शरीर कुंडलित या एसिमेट्रिकल हो जाता है। माने क्या मतलब, कुछ सदस्यों में शरीर जो होता है वह टार्स माने की कुंडलन कारण जो होता है कुंडल हो जाता है, और इसमें जो होता है बॉडी इसकी क्या होती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है जो है वो। अब होती है वास्तविक देह गुहा जो होता है अविकसित एवं रिड्यूस्ड होकर इसके हृदय के चारों ओर माने हृदयावरण, पेरिकार्डियम और वृक्क गुहा यूरोसील तथा जनन ग्रंथियों की गुहा जो होती है गोनोसील के रूप में होती है वो। और अंगों के बीच की गुहा में ये जो होता है गुहा में रंगहीन या हीमोसानिन कारण जो होता है नीला या हरा सा इसमें दोरित होता है वो। अतः यह जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम हीमोसील कहते हैं वो। ये जो होता है हीमोसील कहलाता जो है वो, हीमोसील। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि स्क्रिशन जो होता है एवं स्क्रिशन जो होता है एक जोड़ी मेटानेफ्रेडिया द्वारा होता है वो। माने एक अंग होता है उसको क्या कहते हैं, मेटानेफ्रेडिया कहते हैं वो, मेटानेफ्रेडिया। तो मेटानेफ्रेडिया द्वारा जो होता है इसमें उत्सर्जन क्रिया होती है। मेटानेफ्रेडिया या किडनी द्वारा भी होता है जो है वो। माने मेटानेफ्रेडिया या किडनी द्वारा भी इसमें क्या होता है, उत्सर्जन प्रोसेस होती जो है वो। अब होती है अधिकांश सदस्य जो होता है यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी होते हैं। माने इसके अधिकांश सदस्य क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा जो होता है जनन अंग जो होता है अलग अलग बॉडी में पाया जाता है जो है वो। अब होती है किंतु कुछ जो होता है हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। माने अधिकांश एक लिंगी होते हैं, लेकिन कुछ जो होता है हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल माने द्विलिंगी भी होते हैं, उसको उभयलिंगी कहते हैं जो है वो। निषेचन जो होता है इसमें बाह्य या आंतरिक होता है, माने एक्सटर्नल होता है, या तो इसमें क्या होता है इंटरनल होता है जो है वो। अब होती है कि निषेध जो होता है जनन माने सेक्सुअल, और कुछ सदस्य जो होता है विविपेरस माने जरायुज होते हैं, और परिवर्धन जो होता है डायरेक्ट होता है। परिवर्धन इसमें जो होता है क्या होता है, डायरेक्ट माने सीधा होता है जो है वो, डायरेक्ट होता है जो है वो। माने इसमें लार्वा स्टेज जो होती है वो माने की डायरेक्ट होता है, जिसमें लार्वा स्टेज भी पाई जाती जो है वो कुछ दशों में वो। और जात वृत्ति में इसमें ट्रोकोफोर लार्वा मिलता है। माने एक लार्वा होता है और उसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा इसमें जो होता है पाई जाती जो है वो। अब होती है इसमें की लार्वा अवस्था, ये ट्रोकोफोर लार्वा, या इसमें जो होता है बेलिगर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा और उसको कहते हैं बेलिगर लार्वा। बेलिगर लार्वा भी इसमें जो होता है लार्वा होती है वो। अब होती इसमें आते कौन कौन है वो, जैसे ये जो बना हुआ है ये पाइला है ये। इसके अलावा यूनियो, नियोप्लाइना, कटल फिश और ऑक्टोपस
माने इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, माने इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। तो पहला आता है यूनियो। यूनियो। नंबर 2 आता है पाइला। नंबर 3 आता है नियोपिलाइना। और नंबर 4 आता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। और अगला आता है नंबर 5 आता है कटल फिश। और इसको हम सीपिया भी कहते हैं। कटल फिश आर जो होता है सीपिया। माने कि इतने सारे एनिमल, यूनियो, पाइला, नियोप्लाइना, पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं। वो बच्चों, पाइला जो होता है उसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। वो तो यूनियो, पाइला, नियोप्लाइना, ऑक्टोपस, कटल फिश, ये इसको क्या कहते हैं, सीपिया। कटल फिश को सीपिया भी कहते हैं। वो इतने सारे एनिमल जो आप देख रहे हैं वो जो होता है किसमें आता है, वो फाइलम मोलस्का में आता है। वो अब होता है कि अगला इसमें आता है कि थोड़ा सा पाइला के बारे में भी, चूंकि एग्जाम में पूछता है पाइला के बारे में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये पाइला, जिसे कि पाइला या इसे पाइला ग्लोबोसा या इसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। वो एप्पल स्नेल भी ये कहलाता है। अब होती इसमें जो होता है पाइला जो होता है एम्फीबियस होता है। वो और यह माने एम्फीबियस होता है। अब इसका फाइलम जो होता है मोलस्का होता है। क्लास होता है बाइवाल्विया होता है। बाइवाल्विया होता है। तो माने कि इसका फाइलम जो होता है फाइलम मोलस्का हो गया। क्लास इसका बाइवाल्विया होता है जो है वो। अब होती है कि यह जो होता है एम्फीबियस होता है। वो शाकाहारी होता है। वो और एप्पल स्नेल माने एप्पल स्नेल कहलाता है। वो पाइला का शरीर जो होता है माने इससे कुंडलित स्पाइरली माने कुंडलित असमित माने असमित होता जो है वो। अब होती है कि इसकी नेक्स्ट पॉइंट आता है पाइला का शरीर जो होता है सिर्फ पाद में क्या होता है, वो पटा होता है। वो इतने इंपॉर्टेंट था जो कि पाइला के बारे में बच्चों को क्वेश्चन पूछता है। वो अब अगला फाइलम आता है नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट जो फाइलम आता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं इकाइनास और प्लस होता है डर्मा। तो इकाइनास माने होता है स्पाइनी और डर्मा माने होता है स्किन। माने इसकी स्किन जो होती है कैसी होती है, स्पाइनी होती है। वो अब आती है इसमें जो होता है ये देखिए 1 2 3 4 5 बार होते हैं। फाइव आर्म होते हैं। अब होती है जो 5 आर्म होते हैं इसमें, तो ए एनिमल जो होता है इसको भी स्टार फिश कहते हैं। वो स्टार फिश कहलाता है। वो अब होती है कि इसमें क्या होता है, इसकी स्किन जो होती है वह स्पाइनी होती है माने कांटेदार होती है। वो और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि ए एनिमल जो होते हैं वह सभी समुद्री होते हैं। वो माने क्या मतलब, जितने इसमें एनिमल पाए जाते हैं सब समुद्री या मरीन होते हैं। माने कोई भी एनिमल जो होता है फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। ऑल एनिमल्स आर द मरीन इन नेचर होते जो है। वो अगला पॉइंट होता है इनकी जो होती है द्विपार्श्व सममित, और ड्यू टू माने कि इनका सभी सदस्य जो होता है वह जैसा कि मैंने बताया कि समुद्री होते हैं और इसका अखंडित शरीर गोल नालाकार चपटा या तारे सदृश माने पंचभुजी होता जो है वो। और इसकी त्वचा जो होती है चिम्मड़ माने कैल्शियम कैल्केरियस युक्त अस्थिकाओं या कंटिकाओं से युक्त के अंदर जो होती है सुरक्षित होती है। वो अब होता है इनका शरीर जो होता है
शरीर त्रिस्तरीय होता है, और शिशु प्रावस्था में जो होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। माने जब शिशु प्रावस्था होती है तो इनका शरीर जो होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल होता जो है वो। और वयस्क अवस्था में यह जो होता है पेंटा, माने वयस्क अवस्था जो होती है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल, माने वो जो वयस्क अवस्था होती है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता जो है वो। अब होती है कि इनका शीर्ष जो होता है, शीर्ष आसपास, और शरीर जो होता है मुखी उपांगी अक्ष पर उपस्थित तथा मस्तिष्क का इसमें क्या होता है अभाव होता है वो। अब होती मुखवर्ती माने ओरल सरफेस जो होता है 5 अरी एम्बुलेसरल ग्रुप, और जीव में जो होता है इसमें क्या होता है इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्रों में जो होता है यह विभाजित होता जो है वो। अब होती है प्रसलन जो होता है छोटे छोटे खोखले प्रवर्ध या नालपादों ट्यूब फीड द्वारा होता है, जो कि जल संवहन तंत्र से संबंधित होते हैं। नालपाद जो होता है माने नालपाद या ट्यूब फीड जो होता है भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण और श्वसन में क्या होते सहायक होते हैं। माने नालपाद जो होता है भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण और श्वसन में क्या होते हैं बच्चों ये सहायक होते हैं। उसको ट्यूब फीड या उसको क्या कहते हैं नालपाद कहते हैं जो है वो। अब होती है गुहा जो होती है वो वास्तविक या इंट्रोसीलिक सीरोम के रूप में होती है वो, और जिसके तने जो होते जिसमें जो होता है 3 विशेष प्रकार के स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं वो, जिसे कि हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम, हीमर सिस्टम और पेरी हीमर सिस्टम कहते हैं वो। तो बच्चों आज के इतना पर्याप्त, लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।